दुनिया की एक इमर्जिंग पावर के तौर पर इंडिया अब एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। ये कहना है जॉर्डन का कि जिस वक्त हमास और इजराइल के बीच एक जंग छिड़ चुकी है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये बात इसलिए कही गई है कि इस जंग को खत्म करवाने में इंडिया एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत। रशिया के साथ उनका इशू चल रहा था कि वो कहते थे कि आप युआन में हमें पैसे दें। भारत को उन्होंने कहा था कि युआन में पैसे दें वरना हम आपको तेल नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा भी ना दो आप। वो वेनेजुएला से, क्योंकि अमेरिका ने अभी महीना डेढ़ पहले उनकी सैंक्शंस थोड़ी रिलीज की हैं, तो इंडियंस ऑलरेडी आर साइनिंग एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंपोर्ट ऑयल। हमास और इजराइल के बीच पिछले 25 दिनों से भीषण जंग देखने को मिल रही है। कई मुस्लिम देश हमास का समर्थन भी कर रहे हैं। ईरान भी उन्हीं देशों में से एक है, मगर ये देश मिलकर भी इजराइल को रोक नहीं पा रहे। ऐसे में भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा है कि गाजा में जारी हिंसात्मक कार्रवाई को भारत रोक। इजराइल और हमास में चल रहे युद्ध के बीच जॉर्डन के किंग ने अपना विशेष दूत भारत भेजा है, क्योंकि 56 मुस्लिम देश मिलकर भी इजराइल को अभी तक नहीं रोक पाए हैं और इजराइल फिलिस्तीन को नक्शे से मिटा देने के मूड में है। इसीलिए जॉर्डन के किंग ने विशेष दूत भेजा है और साथ ही ईरान ने भी भारत से दूत भेजकर यह गुहार लगाई है कि भारत एक ऐसा देश है जो अगर चाहेगा तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध रुक सकता है। आगे की कहानी सुनते हैं। दुनिया की एक इमर्जिंग पावर के तौर पर इंडिया अब एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। इसमें जॉर्डन की तरफ से एक स्टैंड सामने आया है और ये कहा गया है कि इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर इन द वर्ल्ड नाउ, और खास तौर पर कहा गया है कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें G20 समिट एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करवाने के बाद अब इंडिया उस जगह पर है दुनिया में जहां पर वो एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। और ये बिगर रोल जब कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में कि जिस वक्त हमास और इजराइल के बीच एक जंग छिड़ चुकी है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये बात इसलिए कही गई है कि इस जंग को खत्म करवाने में इंडिया एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है, जिसने हमने देखा कि G20 जब समिट करवाई तो पूरी दुनिया की ताकतें वहां पर इंडिया में पहुंची, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर पहुंची। और इसी तरीके से कहा यह गया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो भी इंडिया बन चुका है, ग्लोबल साउथ की आवाज इंडिया बन चुका है। तो इस आवाज को अब जॉर्डन ये देख रहा है कि एक बिगर रोल प्ले। इस वक्त फलस्तीन और जो हमास का जो चल रहा है सिलसिला इजराइल के साथ, इस वक्त आपके पड़ोसी कितने स्मार्ट हैं कि वेस्ट एशिया की अगर इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट शुरू हो चुका है कि तेल की प्राइसें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं स्लाइटली, लेकिन अगलों ने फोरकास्ट किया है और उन्होंने कहा कि हम तेल लेंगे वेनेजुएला से। रशिया के साथ उनका इशू चल रहा था कि वो कहते थे कि आप युआन में हमें पैसे दें। भारत को उन्होंने कहा था कि युआन में पैसे दें वरना हम आपको तेल नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा भी ना दो आप। वो वेनेजुएला से, क्योंकि अमेरिका ने अभी महीना डेढ़ पहले उनकी सैंक्शंस थोड़ी रिलीज की हैं, तो इंडियंस ऑलरेडी आर साइनिंग एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला टू कीप देयर ऑयल प्राइसेस डाउन। आपके किसी मुल्क आपका कोई किसी के रडार पे आई है चीज? हाँ, आपके रडार पे क्या है? अच्छा साई साहब, ये जो एक आखिरी मैं आपसे सवाल ही करूंगी, आपने वेनेजुएला से तेल लेने की इंडिया जो है वो अब रशिया के बाद खूबसूरती के साथ अमेरिका को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बेवकूफ बनाया और साथ तेल रशिया से लेते रहे। जुर्रत नहीं थी। मेरा मुर्शद तो जेब से लेटर निकाल के कहते रहे और लोगों को कहते रहे, अवाम को, कि मुझे वहां रशिया जाने की सजा पे मेरी हुकूमत निकाल दी गई है वहां से। मैंने जब कहा था एब्सोल्युटली नॉट और मेरी हुकूमत गिरा दी है, लेकिन दूसरी साइड पे अमेरिका कभी आज तक जुर्रत नहीं हुई कि उनसे पूछे। हालांकि S-400 सिस्टम भी उन्होंने रशिया से लिया, तेल भी खुल के लेते रहे हैं और आज भी अमेरिका उनके कदमों में पड़ा है। तो रिलेशनशिप तो उनके हैं, लेकिन वो तभी चीजें होती हैं आलिया जब आपकी इकॉनमी। हमास और इजराइल के बीच पिछले 25 दिनों से भीषण जंग देखने को मिल रही है। कई मुस्लिम देश हमास का समर्थन भी कर रहे हैं। ईरान भी उन्हीं देशों में से एक है, मगर ये देश मिलकर भी इजराइल को रोक नहीं पा रहे। ऐसे में भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा है कि गाजा में जारी हिंसात्मक कार्रवाई को भारत रोक सकता है। इराज इलाही ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कहा, ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत गाजा में चल रहे संघर्ष को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है
हमें उम्मीद है कि भारत गाजा की वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज नहीं करेगा। इजराइल और हमास के बीच जारी मौजूदा संघर्ष को खत्म कराने में भारत महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया दोनों तरफ रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, अब ये जो दोनों तरफ रोल प्ले करने की बात है, इसमें हमें ये नजर आता है कि हमास और इजराइल, यानी किसी से भी बात मनवानी हो, किसी को टेबल पर लाना हो, किसी से डायलॉग करना हो, जंग बंदी की बात करनी हो, तो जब पहले भी यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छिड़ी थी तो उस वक्त जिस कंट्री का नाम बार बार लिया जा रहा था और जिस प्राइम मिनिस्टर का बार बार नाम लिया जा रहा था वो नरेंद्र मोदी साहब थे, जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि इस जंग को बंद करवाने, खत्म करवाने में वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि उस वक्त भी कहा गया था कि इंडिया का जो रिलेशन है वो रशिया के साथ भी डेकेड्स पुराने बहुत दोस्ती, और यूक्रेन के साथ भी वो अपने ताल्लुकात ऐसे रखते हैं कि उनको भी कह सकते हैं। और फिर हमने देखा कि ज़ेलेंस्की की तरफ से बार बार इंडिया को पैगाम भेजे गए और नरेंद्र मोदी साहब से उन्होंने राब्ता भी किया ज़ेलेंस्की साहब ने, और फिर दोनों के बीच जो है ये हुआ कि जनाब वो जो है वो इसके बीच में पड़े। और फिर रशिया, देखिए इस वक्त मैं देखता हूँ वेस्ट के साथ इंडिया के रिलेशनशिप है टेक्नोलॉजी बेस्ड, इकोनॉमी बेस्ड, लेकिन रशिया के साथ उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थे, असला वहां से इंपोर्ट करते रहे हैं 1947 से लेकर अब तक जो ज्यादा टाइम है। देवर वेरी स्ट्रॉन्ग इन रशियन, उनके वहां से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते रहे हैं, वहां से असला इंपोर्ट करते रहे हैं, उनके साथ रिलेशनशिप उनके जो है बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन जिस वक्त जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप जो स्टेटस वो जो ऑफर किया गया था भारत को, जब उन्होंने डिनाई किया था तो उसमें मैं समझता हूं कि उसी वक्त उन्होंने सिग्नल दिया था कि वो विल मेंटेन। वैश्विक मंचों पर नैतिकता और मानवता के साथ खड़ा रहा है। महात्मा गांधी के नैतिक विचारों और फिलिस्तीन को लेकर दिया गया उनका बयान कौन भूल सकता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि गाजा में चल रहे नरसंहार पर भारत आंखें नहीं मूंदेगा। सच ये है कि भारत के पास ये इस संघर्ष को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की, मतलब जंगल का बादशाह अंडे या बच्चा दे, यही मतलब है ना इसका हुआ। दूसरे कंट्रीज को आप ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इंडिया को आप कह रहे हैं आपकी मर्जी है, आप करवा सकते हैं। लेकिन उसमें ये बात अपनी जगह पर सही है कि जो इंडिया है वो क्योंकि एक ऐसा रोल प्ले कर सकता है, वाकई नॉन अलाइनमेंट की जो उनकी पॉलिसी है और जो उनकी न्यूट्रलिटी चलती चली आ रही है, और फिर हर एक के साथ, पूरी दुनिया के साथ ही उनके इस वक्त जो ताल्लुकात चल रहे हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये बाइद नहीं है कि इस सिचुएशन में अगर कोई 2-4 या 1-2 मुल्क हैं दुनिया में कि जो दोनों मुल्कों के साथ निगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, टेबल पर ला सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो इंडिया उनमें से एक बड़ा कंट्री है। इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है जो ऐसा करवा सकता है। अब ये भी बात याद रखिए कि इंडिया ऐसा क्यों कर सकता है कि इंडिया पैलेस्टीन के खिलाफ नहीं है। इंडिया ने डेकेड्स टू डेकेड पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है, उसके स्टैंड को सपोर्ट करता रहा है इंडिया। हम तो सिर्फ ये वहां से नारे उठते हैं ना, या हम देखते हैं कि मौलवियों का एक इकट्ठ हुआ है, जैसे कि जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है पैलेस्टीन के हक में, फेवर में, और उन्होंने नारेबाजी वहां पर की है, और उस फॉक्स न्यूज पर उस जलसे की सारी फुटेजेस चली हैं। बनाओ एक पाकिस्तानी पंजाबी हथियार लेके 76 साल में फिलिस्तीन नहीं पहुंचा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।